मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारि जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल महांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जैतुं शासनं जैनं जैतुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। आत्मरूपयानुपमयाद्भुत याहि लखे भव सिंधुतरो आत्मरूप। उत्तम क्षमादि 10 लक्षणी धर्म इन जैनों का शाश्वत बड़ा महापर्व है। एक प्रकार से अपना महापर्व है, संयम का पर्व है, स्वरूप में रमने का पर्व है। आत्मा का स्वभाव जो शील है, उस शील को प्रकट करने का पर्व है। ऐसे 10 लक्षणी धर्म हमारे मुनिराज उत्कृष्ट रूप से धारण करते हुए प्रचुर आनंद का आस्वाद करते हैं। और जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक आदि है, वह भी आंशिक रूप से प्रकट करते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार लाभ लेते हैं। यहाँ तक तो सब ज्ञानियों की बात हो गई है ना। हमारे लिए क्या आदेश है, हमारे लिए क्या प्रेरणा है इस पर्वों की। तो इस पर्व को हम जो मनाते हैं, तो हम भी वह वितरागता को प्रकट करने के लिए भावना भाते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं, प्रेरित होते हैं और उसके लिए अज्ञान मिटाने का प्रयत्न भी करते हैं। अभी जब मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम भी इन पर्वों में ये काम करते हैं, तो 5 दिन तो चले गए। तो इन 5 दिनों में अगर किसी ने या हमने अज्ञान मिटाने का जो प्रयत्न किया हो, तो कैसे किया है वो मुझे थोड़ा बताए आप। तो मैं आपकी तरफ से मैं ही बता देता हूँ कि जो भी हम सुबह से जो भी प्रक्षाल से लेकर पूजन है, भक्ति है, स्वाध्याय है, जो भी शुभ अनुष्ठान हम करते हैं, तो उस शुभ अनुष्ठान के माध्यम से जो उसमें तत्व बताए जाते हैं, धर्मों का स्वरूप बताया जाता है, उसके आधार से हम जो हमारी जो सोच है, उस सोच में हम करेक्शन करें और जो हमारा अनादि का गलत अभिप्राय है, उस अभिप्राय को ठीक करें। एक प्रकार से धर्म प्रकट करने के पूर्व
अभ्यास रूप वेद ज्ञान में अर्थात पूर्व की पर्याय में किए जाने वाला प्रयत्न पुरुषार्थ, यथार्थ पुरुषार्थ के पूर्व किए जाने वाला पुरुषार्थ, जो भी हमारी बुद्धि में जो असत कल्पनाएं चल रही है, उस असत कल्पनाओं को चैलेंज करते हुए जो भगवंतों के पूजन आदि के माध्यम से, स्वाध्याय आदि के माध्यम से, सत्कल्पना द्वारा, नयोग के यथार्थ प्रयोग के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, अनेक उदाहरणों के द्वारा हम हमारी सोच में जो अनादि से जो बहुत गलतियां चल रही है उसे करेक्शन करना चाहिए। अब इसके बिना स्थिरता नहीं हो पाती, इसके बिना एकाग्रता नहीं हो पाती। इसीलिए मैंने आज इसको अनुलक्ष्य उसको लक्ष्य करते हुए यहाँ श्री प्रवचन सार विराजमान है। चरणान योग सूचक चुलिका, जो मुनिराजों का उत्कृष्ट स्वरूप बताने वाला ये अधिकार, स्वरूप में रमने की प्रतिज्ञा कराने वाला ये अधिकार, ये बहुत अद्भुत अधिकार है। इसमें एक 232 नंबर की जो गाथा है, उस पर जो मुझे यहाँ टाइम बताया गया है, उस समय के अंतर्गत जितनी भी बात आ सकती है उस पर विशेष विचार करेंगे। वैसे विपिन जी, मेरी इतनी शैली नहीं है कि मैं कोई 15-20 मिनट में कोई बड़ा विषय बता दूं। आप सब परिचित हो, है ना। यहाँ लास्ट मेरे ख्याल से अष्टानिका में प्रवचन सारी लिया था, 80वीं गाथा हमने बहुत खूब खुलकर चलाई थी। आज उसी प्रवचन सार की यह गाथा 232 संयम का धर्म है, स्वरूप में लीनता का धर्म है, सम्यक दर्शन के बाद क्या करना चाहिए, है ना। सम्यक दर्शन होने के बाद, है ना, स्वभाव की दृष्टि हो गई, विभाव की दृष्टि छूट गई, इसके बाद फिर क्या करना चाहिए। इसके बाद संपूर्ण कषाय को मिटाने के लिए, शुद्धोपयोग में शुद्धोपयोग में रहने के लिए जो काम किया जाता है, वह काम इस पर्वों में हमें प्रेरित अर्थात प्रेरणा मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। इस प्रसंगों में जो आने वाले विद्वान हमें कैसे स्वरूप में रमना चाहिए, इसकी बहुत विशेष रूप से प्रेरणा देते हैं, विधि बताते हैं। आफ्टर ऑल जितना भी ये जो स्वाध्याय है वो विधि बताने के लिए है, स्वरूप में रहने की, स्वरूप के सिद्धांत की, सिद्धांत के बाद उसमें रमने की, स्थिर होने की, और अपनी खोटी सोच को चैलेंज करके सही करने की, अभिप्राय ठीक करने की। अब तुरंत मेरी 232 गाथा में जो इस बारे में कहा है उस पर विचार करते हैं। देखो, सामान्य जाए काग्र ने एकाग्र वस्तु निश्चय, निश्चय बने आगम बड़े, आगम प्रवर्तन मुख्य छे। ख्याल में आ गया होगा कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। देखो, बात तो श्रवण को लेकर है, मगर हमारे लिए है ना। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये श्रमणों की चर्चा है। चर्चा तो श्रमण मुनि भगवंतों की ही होती है ना। उनके द्वारा ही हम धर्म समझते हैं, उनका स्वरूप समझते ही हम वास्तव में वो प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं। मगर उसमें जो थीम बताई है, उसमें जो कुछ थंब रूल बताए हैं, वो हमें थोड़ा सा आज समझना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, सामान्य जाए एकाग्र, कि श्रमणों का जो लक्षण है वो एकाग्रता है। एकाग्रता यानी स्थिरता। स्वरूप में ठहरने का नाम ही धर्म है, और स्वरूप में ठहरने का उपाय क्या करे, कैसे करे,
उसकी चर्चा इसमें बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमें इशारा किया है। देखो, एकाग्र रहना है तो क्या करें, है ना? अपनी भाषा में, अपनी चलती भाषा में नॉर्मल रहना है तो क्या करें? कैसे भी उदय आवे, है ना, कैसे भी घटनाएं घटे, कैसे भी क्या, हर समय उदय तो आते ही रहते हैं, कुछ न कुछ संयोग में, संयोगी भाव में, है ना, कई घटनाएं और कई प्रकार के भाव चलते रहते हैं। तो उस सब से अब होते हुए भी हमें एकाग्र अगर रहना हो, है ना, ऐसा समझ लो कि कोई उपसर्ग करता हो। समझ में आया ना? मुनिराजों का उपसर्ग अलग है, अपने जीवन में उपसर्ग अलग है। ध्यान देना, मुनिराज में जो शरीर का छेदन भेदन आदि जो भी परिशा आदि जो भी पोजिशन बनती है, मैं तो अपने लिए उपसर्ग अलग बात कही कि अपने लिए तो जो पुण्य का उदय है ना, वही उपसर्ग है। ख्याल में आया कि नहीं? थोड़ा व्यंग में भी समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से जो उदय आते हैं, पाप का उदय आता है, जो भी उदय आते हैं, तो उसमें नॉर्मल कहा कैसे रहा जाए। जैन धर्म की यही विशेषता है, जैन धर्म की यही वास्तव में पेटेंट है, जैन धर्म में यही मूल एजेंडा है। मैं तो जब भी युवा वर्ग के लिए जब भी मैं क्लास लेता हूँ, विपिन जी, गायक जी, तो ये बात मैं खास कहता हूँ कि ये ऐसा मार्ग है, ये ऐसी विद्या है, जैन शासन में ये जो सिखाए जाते हैं वो ऐसी विद्या है कि उदय कैसे भी आवे, पर उस उदय में हम नॉर्मल कैसे रह सकते हैं, है ना, वो सिखाया जाता है। उदय पलटाने का प्रयास नहीं करे, ऐसी गलत चैलेंज नहीं करे। उदय कैसा भी आवे, और उसमें हम ज्ञाता दृष्टा कैसे रह सकते हैं, वितराग भाव से हम उसे कैसे जान सकते हैं, अरे ऐसी चीजें जानते हुए भी हम वितराग कैसे रह सकते हैं। यही तो वास्तव में धर्म है, यही तो वास्तव में पुरुषार्थ है, यही तो वास्तव में करने लायक कार्य है, यही तो सीखना है। तो इसके लिए यहाँ थोड़ी गाइडलाइन दी है, तमाम जो जिनवाणी है वो हमें गाइडलाइन देती है। और इसमें ऐसी गाइडलाइन दी है कि जब भी मैंने अभी थोड़ा पढ़ा तो आपको इससे थोड़ा, है ना, कोई अंदर में परिणाम में ख्याल आया होगा कि ये कहा है ना, एकाग्र वस्तु निश्चय, बस उसी में जो भी है वो मर्म है ना। वस्तु का निर्णय करने के कारण वो एकाग्र रह सकते हैं। अब इसमें पूरा जिनागम है, उसमें तत्व की व्यवस्था है, उसमें विश्व की व्यवस्था है, विश्व का मतलब वस्तु का स्वरूप है, जो यहाँ वास्तव में ऐसा हम कह सकते हैं कि जो विश्व की व्यवस्था है या वस्तु का जो स्वरूप है, वो अपने आप में ऐसा है कि जीव को मोह नहीं होवे, जीव को आकुलता नहीं होवे। सुनना बराबर से जो मैं कहने चाह रहा हूं कि जो वस्तु का स्वरूप जिनागम में बताया है, अर्थात तो जैसा वस्तु का स्वरूप है और हमारे ज्ञानियों ने देखा है, केवली भगवंतों ने अनुभव किया है और देखा है, और जो बताया है वो ऐसा है कि इस प्रकार का है कि हमें हमेशा एक प्रकार से हमेशा रेस्ट मिले। मैं अपनी भाषा में कहूं तो, है ना, सुनना बराबर से समझना जो कहना चाहता हूं। अपने आप में जो विश्व की रचना, स्वयं संचालित, स्वयं रचित ऐसी व्यवस्था है ना। पूरी टीका में ये सब लिखा हुआ है, पता नहीं टीका में तो झांक पाएगी कि नहीं, मगर आपको मैं इसकी जो थीम जो बता रहा हूं कि ऐसी व्यवस्था है कि जीव को दुखी ही न हो, है ना, जीव को रेस्ट मिले। समझ में आया? क्यों? वो वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि भाई द्रव्य गुण पर्याय में ही जो पूरी व्यवस्था है, तो उसमें कहाँ कुछ करने का आया, है ना। टिकने के लिए भी कुछ नहीं करना है, पलटने के लिए भी कुछ नहीं करना है, और किसी द्रव्य में कुछ नहीं करना है, अपने में किसी द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, किसी द्रव्य को अपनी अपेक्षा नहीं है। तो फिर करना क्या है? रेस्ट। अभी रेस्ट पसंद नहीं है तो बात अलग है, हमें बोझा से जीने की आदत है, वो बात अलग है राजू भाई। वस्तु में अपने आप में व्यवस्था ये है कि जीव वास्तव में रेस्ट करे,
ये कह रहे हैं। एकाग्र रहे, विचलित नहीं होवे, मजे में रहे, है ना, ये सब बातें हैं। तो उसको लेकर यहाँ एक जो यहाँ चर्चा की है, देखो, सामान्य जा एकाग्र ने एकाग्र वस्तु निश्चय। एकाग्र रहने का कारण क्या है, ऐसा अपन प्रश्न कर सकते हैं कि मुनिराज, है ना, बात मुनिराज को लेकर है, समझना हमें है, श्रद्धा में लेना हमें है, सीखना हमें है कि ऐसा तो क्या हुआ कि मुनिराज के सहयोग में शरीर पे वस्त्र नहीं है, सहयोग में कोई पात्र नहीं है, कोई मकान नहीं है, फिर भी खूब आनंद में है, मजे में है, ऐसा कैसे। अनेक प्रकार का उपसर्ग आता है, कई लोग निंदा करते हैं, है ना, कई के मतलब पूर्व के वैरी के द्वारा कई शरीर का छेदन भेदन होता है, पर ऐसी परिस्थिति में भी आनंद में रह सकते हैं, एकाग्र रह सकते हैं, मजे में रह सकते हैं, ऐसा कैसे। तो ये बस ये बताया है, तो उसमें एक शब्द डाला है कि वस्तु का निश्चय। अब इसमें सारा मतलब भरा है मैटर कि जो वस्तु का निश्चय है। अब वस्तु का निश्चय करने के लिए क्या करना है ना, किसकी गाइडलाइन से किया है, वो दूसरी पंक्ति में है। मेरे में थोड़ी भी जो 10-15 मिनट मेरे पास बची है, इसमें मैं उसी पर थोड़ी आपसे चर्चा करूंगा, शेयर करूंगा। इतना अद्भुत है ये स्वरूप कि जो वस्तु का जो स्वरूप है, देखो, इस सारी की सारी गाइडलाइन, वस्तु का निश्चय हमें किस प्रकार करना, हमें निश्चय नहीं है। अगर वो साइड देखनी है तो पहले वो देख लेवे, यदि उसको यहाँ याद नहीं किया है ना, मगर हम आज आज भी विचलित है, आज भी परेशान है, स्ट्रेस में है ना, डिप्रेशन में है, कहीं भी प्रवचन में आने के लिए भी डिप्रेशन में है, प्रवचन करने में भी डिप्रेशन है। कौन सी गाथा लेंगे, क्या लेंगे, इनको पसंद होगा कि नहीं होगा, रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, बिपिन जी ने लिया होगा तो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कितना मतलब डिप्रेशन होता कि नहीं। 10 मिनट में आते आते तो ऐसा लगता है कि ऐसा, तो ये जो, क्योंकि हमें निर्णय नहीं है, किसका, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है, वस्तु की स्वतंत्रता का निर्णय नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं है, कर्मबद्ध की व्यवस्था का निर्णय नहीं है, वस्तु की स्वतंत्रता का निर्णय नहीं है। अरे हमें हमारा निर्णय नहीं है, हमें देह का भी निर्णय नहीं है। हमें समझ में आया कि नहीं, कुछ भी निर्णय नहीं है। और जो भी निर्णय है वो है तो सही, मगर अपनी मनोगत कल्पना के अनुसार है ना, अपनी खोटी सोच के अनुसार है। जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा हमें निर्णय नहीं है। जो हमारे भगवंतों ने, हमारे मुनिराजों ने जो पदार्थों की जो समझण दी है, समझ दी है, जो गाइडलाइन दी है, उस अनुसार निर्णय नहीं है। एक सिंपल सी बात अब अगर अगर कर लेवे कि क्या हमें अपना निर्णय है, मैं कौन हूं, ऐसा निर्णय है, मैं क्या, मैं कर अपना कार्य कर सकता हूं कि नहीं, वो निर्णय है, कुछ भी निर्णय नहीं है। इसीलिए हर समय किसी न किसी की अपेक्षा हम रखते हैं, है ना, या फिर हम हमारे लिए कोई अथवा कोई हमारी अपेक्षा रखे, ऐसी अंदर में कामना रखते हैं। और हर समय संपूर्ण प्रकृति के विरुद्ध हमारी सोच रहती है। तो हम कैसे स्थिर रह सकते हैं, हम कैसे एकाग्र रह सकते हैं। ख्याल में आए ना, सुनने वाले की भी ये दशा है, सुनाने वाले की भी ये दशा है ना। वो वास्तव में जो भी ज्ञेय बनता है ना, जो भी हमारे ज्ञान में झलकता है वो ज्ञेय है, और जिसमें झलकता है वो ज्ञान है। जो भी पदार्थ का परिणमन होना है उस प्रकार से होता है। अरे हमारी ज्ञान की पर्याय में भी जो ज्ञेय का ज्ञान होना है उसका भी रूल है ना, उसका भी क्या रूल है कि जो निमित्त की ओर से भी रूल है, उपादान की ओर से भी रूल है। क्या रूल है कि मान लो कि जिस संबंधी ज्ञान होना है तो उस पदार्थ संबंधी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म का, क्षोभम का निमित्त से, ये निमित्त की ओर से है। और दूसरा, हमारे उस समय के ज्ञान की जो योग्यता होगी उस अनुसार वो ज्ञेय का ज्ञान होगा, है ना। तो हम कितनी आशा रखते हैं, पंडित जी ये बोले, पंडित जी ये बतावे, पंडित जी 80 से बात करे, है ना, पंडित जी वो, है ना, ऐसी ऐसी, बराबर है नैना बहन, कितनी माथे पे बोझा लेके बैठते हैं कि ये तो आचरण की बात करेंगे, ये तो ये बात करते हैं, हमें तो बस एक आत्मा की बात करनी चाहिए, इनको ये करनी चाहिए। वो डिप्रेशन में ही रह रहा है जीव। समझ में आया कि नहीं। बहुत कुछ है ना, आशा लेके आते हैं देवलाल, ये अपने यहाँ चेतन धाम तक आते हैं,
और हमारे सचिन जी ने कहा कि बड़े सब विद्वान को हम बुलाते हैं, तो सबको सुबह से ही आशा रहती है कि इनसे ये सुनने मिलेगा, ये करने मिलेगा, ये तो आचरण का ही कहेंगे, ये सुधने की बात करेंगे, इनको एक करनी चाहिए। कितना मतलब कि परेशान। अरे जो हमारे ज्ञान की योग्यता है उस समय गे को जानने की, है ना, उसमें जानने की भी ड्यूटी नहीं है, जानने का भी श्रम नहीं करना है। कितना मतलब कि रेस्टफुल लाइफ हो सकती है अगर वस्तु का निश्चय हो, वस्तु का निर्णय हो, तो कितना रेस्टफुल जीवन हो सकता है। मगर हमारे ये नहीं है, क्योंकि हमें एक भी पदार्थ का, छह द्रव्यों में छह द्रव्यों का जो सामान्य स्वरूप है उसका कोई भी निर्णय नहीं है। देखो इसमें जो दूसरा अधिकार है ना, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, उसे सम्यक दर्शन का अधिकार कहा। में सबसे पहले जो छह द्रव्य है, वो छह द्रव्य में जो सामान्यपना है, सामान्य स्वरूप है, उत्पाद वही द्रव्य उत्तम सत, जो द्रव्य के लक्षण की ओर से जो समानता है ना, कोई कमी नहीं है ना, सब द्रव्य गुण पर्याय में ही वस्तु जो भी दुनिया में दिखे वो, वहां 93 गाथा में वहीं से बात उठाई है ना, कैसे देखे, कोई भी वस्तु को किस प्रकार से देखनी चाहिए। फिलोसॉफी ग्रंथ है ना, बंधारण का ग्रंथ है, तो हमें वस्तु का स्वरूप क्या है वहीं से दिया है। जो भी कोई पदार्थ है ना, थोड़ा सा ले लेता हूं ये वस्तु के निश्चय करने की थोड़ी प्रक्रिया, बराबर है। इसके बाद फिर हमें ठहरने का जो उपाय है, वो ठहरने की जो प्रयोग विद्या है, वो इसी में से निकलती है, वो आपको मैं बताता हूँ। कसर रह जाएगी तो मेरे पीछे और है ना बड़े बड़े दिग्गज विद्वान आ रहे हैं, अब टेंशन नहीं करना, समझ आया ना। तो ये जो जो मैं आपको बता रहा था कि कहा कि जो भी कोई पदार्थ है ना, पदार्थ किसे कहते हैं। हम्म अभी जो मुझे आपने बुलाया होता पूरी शिविर में, तो पहले ये पदार्थ, तत्व, द्रव्य, उसकी परिभाषा सिखाता, और फिर वो समझाता कि पदार्थ इसे कहते हैं, फिर आगे बढ़ते। समझ में आया ना। तो मान लो कि जो कोई वर्तमान विशिष्ट पर्याय की मुख्यता से उस वस्तु का नाम दिया जाए या कोई परिचय किया जाए, उसे पदार्थ कहते हैं। अरिहंत भी, एक अरिहंत की अवस्था के द्वारा उस जीव की पहचान करी, तो अरिहंत भी एक पदार्थ है, सिद्ध भी एक पदार्थ है, ये पंखा पदार्थ है, यानी एक घड़ी पदार्थ है, क्योंकि वो पद में स्थित है ना, उस पद को सार्थक करता हुआ वो पदा वस्तु है, इसीलिए उसे पदार्थ कहते हैं। इतना समझ लो, इससे ज्यादा विस्तार मुझे अभी नहीं करना है। अब ये कहते हैं वहां 93 गाथा में, 93 ही होगी, देख लेना। तो वो पदार्थ है, वो क्या है, जो भी पदार्थ है वो द्रव्य है। मतलब कि ये पदार्थ है ना, अनेक परमाणुओं का मिला हुआ स्कंद समान जातीय द्रव्य पर्याय, और ये आत्मा और ये शरीर मिलकर एक असमान जातीय द्रव्य पर्याय, और इसे मनुष्य कहते हैं। हाँ, और शरीर अगर नरदेह हो तो इसे पुरुष कहते हैं, नाम भी दे दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बताते हैं कि वो द्रव्य है, उसमें कई द्रव्य है, और जो द्रव्य होते हैं वो गुणात्मक होते हैं, सुनना। और जो गुण होती है, गुण होते हैं, और जो जो द्रव्य होते हैं वो गुणात्मक है, और वो द्रव्य की और गुणों की पर्याय होती है। आपको ख्याल में आया। आपको रेस्ट करना है वो मैं बता रहा हूं, आज से रेस्ट कीजिए, अभी से रेस्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि जितने भी पदार्थ है विश्व में वो सब द्रव्य है, बराबर है। और जो द्रव्य होते हैं वो गुणात्मक होते हैं, और द्रव्य की और गुणों की पर्याय होती है, द्रव्य की भी होती है और गुण की भी होती है। द्रव्य की तो बताई ना, पूतगल की, वो तो समान जाती है, जीव और पूतगल मिलकर असमान जाती है, जो भी है वो सब द्रव्य की पर्याय होती है। वो पर्याय जो होती है उसे आगे भी वहां तो बहुत बड़े बड़े शब्द, विस्तार आयत सामान्य समुदाय और विस्तार सामान्य समुदाय, और इस प्रकार से बहुत प्रकार से क्लियर किया है। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। फिर वो पर्याय जो होती है वो कैसी होती है, कैसे होती है पता है आपको? क्रमशः होती है, नियमित होती है, स्वाधीन होती है, व्यवस्थित होती है, कुल मिला के क्रमबद्ध होती है, ठीक है। अभी जो व्यवस्थित होती है, तो अभी क्या करना, हमें अपनी पर्याय करने के लिए भी कुछ नहीं करना है। समझ में आया। पर्याय तो होती है, तकलीफ तो यह है कि हमें फेरफार करने की बुद्धि है, या किसी पर्याय को टिकाने की बुद्धि है, ये पर्याय बुद्धि कहते हैं उसे। समझ में आया ना। तो ये जब जो द्रव्य में कुछ नहीं करना है, अनादि अनंत है, ये कहा कि द्रव्य है, और वो द्रव्य में कोई गुण अपने को भरने नहीं है, वो गुणात्मक ही होते हैं। ख्याल में आया। भले वो आतंकवादी है, वो कौन है, द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? अरे वो भी एक द्रव्य है, और उसमें बोलो कितने दोष है,
अरे अनंत गुण है, समझ में आया। और उस द्रव्य की और गुणों की पर्याय होती है। कैसे होती है? उसके माध्यम से वो बॉम्ब फूटने की, उसके माध्यम से आतंक होने की, ये सब पर्याय कैसे होती है ना? क्रमशः होती है, नियमित होती है, स्वाधीन होती है, व्यवस्थित होती है, आगे पीछे नहीं होती, जो होनी है वो ही होती है। तो फिर हमें क्या करना? बड़ा प्रधान बनना कि नहीं बनना, है ना? क्या करना? तो क्या रेस्ट करना? क्या हमें वही तो नहीं करना है? हमें तो धर्म के नाम पर भी कुछ करना है, ऊपर नीचे। तो ये बताते हैं। तो ये सब पता है, ये सब वस्तु का स्वरूप पता है। देखो, है ना, जैन शासन में कुछ बड़े बड़े सिद्धांत है, बहुत बड़े बड़े सिद्धांत है। 5 मिनट में बताता हूं, जो नहीं बता पा सकते मगर बताने का प्रयास करता हूं, है ना। यहाँ उत्पाद व द्रव्य को लेकर, है ना, एक समय में 3 प्रकार के सत्य, उत्पाद व द्रव्य मई सत्ता, है ना, हर पर्याय में हर कालखंड में, है ना, द्रव्य मौजूद रहता है। पूर्व पर्याय से व्यय रूप, नई पर्याय से उत्पाद रूप होता हुआ द्रव्य हर कालखंड में मौजूद रहता है, बहता है, रहता है, प्रवाहित होता है ना, अनादि अनंत सिद्धि होती है उत्पाद व द्रव्यात्मक से। फिर भी एक समय में रहने वाले 3 अंश, इसमें कारण कार्य, है ना, आधार आधे, कोई भी संबंध नहीं। इस प्रकार से इतनी स्वाधीनता, एक समय की पर्याय में 3 अंश बताए, उत्पाद व द्रव्य, फिर भी उसमें एक दूसरे में कोई कारण कार्य आदि संबंध नहीं। कितनी, समझ लो कितनी स्वाधीनता है। ये पराधीनता हम क्यों किसी की अपेक्षा रखना, बदलने के लिए, टिकने के लिए, किसी की दवाई की या दुआ की अपेक्षा रखना, यार किसी किसी को अपना भरोसा दिलाना, ऐसा असत कल्पनाओं में रहकर, भ्रम में रहकर ये जीव क्लेश को प्राप्त होता है, स्ट्रेसफुल जीवन जीता है। अगर ये वस्तु का निश्चय करे, निर्णय करे, जैसा वस्तु का स्वरूप ऐसा निश्चय करे, कैसी ये वस्तु परिपूर्ण है, द्रव्य चित्र काल भाव अपने चतुष्टय में, है ना, अपने स्वचतुष्टय से सतरूप है, पर चतुष्टय से असत असत रूप है ना, इसीलिए पूरा अनादि अनंत है। ऐसा इस प्रकार से तत्रूप है, अतत्रूप है, इसीलिए शुद्ध है। नित्य और अनित्यात्मक है, इसलिए स्वाधीन है। एक और अनेक रूप है, इसलिए परिपूर्ण है। यानी किसी भी प्रकार से वस्तु में कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा अनेकांत स्वरूप है वस्तु का, है ना। ये बताया है, परिशिष्ट में बताया है, स्यादवाद की परिभाषा करते हुए बताया है कि स्यादवाद वस्तु का स्वरूप को सिद्ध करने वाला, दिखाने वाला अरिहंत भगवान का अस्खलित निर्बाध शासन है, यानी उपदेश है। वो कभी झूठा नहीं होता, वस्तु परिपूर्ण है। फिर पूछते हैं कि वो वस्तु स्वरूप क्या है? तो क्या अनेकांतमयी है? तो क्या है अनेकांतमयी? तो ये बताइए, धर्म है। और ऐसे धर्म है कि वास्तव इतने धर्म हमें स्वाधीन, अपनी जो शक्तियां है अपने टिकने की, परिणमन होने की, है ना, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता नहीं, ऐसा पारिणामिक भाव स्वरूप से ये वस्तु बसती है, इस प्रकार से है। तो ऐसा अगर निर्णय हो, है ना, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात कही थी कि इस जीव को, ये जो प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है, विश्व में अपने आप ऐसी व्यवस्था है कि इस जीव को मोह नहीं करना पड़े, रेस्टफुल रह सकता है। तो कोई ऐसा कहे कि फिर वो क्यों नहीं रहता रेस्टफुल? 2 कारण हो सकते हैं विपिन जी। या तो एक कि उसको पता नहीं है, और दूसरा पता तो है। हम किस में आएंगे? पता नहीं है कि पता है में? पता तो है मगर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। ख्याल आया? विश्वास नहीं है, ये वाली बातें है। बहुत कुछ बातें हैं भाई, ये चीज समझने जैसी है ना। ये विश्वास वाली बात में एक थोड़ा उदाहरण देता हूँ, 5 मिनट ले सकता हूँ विपिन जी आपके प्रवचन से, है ना। मुझे अभी अभी भूपेंद्र भाई ने भेजा था एक कोई मतलब उदाहरण, अच्छा है। हाँ तो ऐसा मुझे बताया था उसमें उदाहरण में कि ये जो आते हैं ना, वो खेल खेलते हैं, 2 मकान के बीच में डोरी बांध कर यहाँ से यहाँ वो चलना, बच्चे को लेकर चलना। तो ऐसा खेल चल रहा था। तो एक बच्चे को लेकर वो यहाँ से वहां एकदम निश्चिंत होकर यहाँ से यहाँ पूरा उसने वो खेल खेला, पहुंच गया वहां पे। सब लोग को ऐसा लगा और इतनी महिमा करने लगे, प्रशंसा, कि यार आप कितनी, मतलब कि इतनी विश्वास और इतना कॉन्फिडेंट हमने देखा ही नहीं, है ना। तो वो पूछता है वो खेल वाला, क्या आपको मेरे पे इतना विश्वास है? हमें तो विश्वास है, आप तो एक प्रकार से आप ये खेल सकते हो। तो उसने क्या कहा मालूम है? ठीक है, मैं फिर से खेल खेलता हूँ, पर आपका बच्चा दो, अभी वो खेल खेल के देता हूं।
तो नहीं नहीं वो नहीं, इसका अर्थ क्या है, तुम्हारे पे देव शास्त्र गुरु पे तो विश्वास है ना, मगर जो बताते हैं उसमें अपने को विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, बातें करते हैं, बुद्धि के स्तर तक आए हैं, है ना, श्रद्धा का विषय नहीं बनाते, अभ्यास रूप वेद ज्ञान से उसकी सिद्धि नहीं करते, युक्ति के द्वारा उसे सही नहीं करते, है ना, उसे प्रूव नहीं करते, कुछ नहीं करते, सुनने के अलावा कुछ नहीं करते, और सुनने का नाम धर्म कहा ही नहीं है, वितराग भाव से जानने का नाम धर्म कहा है। ऐसी कई बातें हैं। मैंने आपको दो सिद्धांत कहा था, वो कम से कम मैं नाम तो बता ही देता हूँ, है ना, नहीं तो आपको लगेगा कि कुछ बताया नहीं। तो दो सिद्धांत बड़े बड़े टॉपिक है जिनागम में, है ना, एक है वस्तु व्यवस्था और एक है वस्तु स्वरूप। और जो वस्तु व्यवस्था है उसमें कर्म प्रकृति के निमित्त से, यानी हमें कौन सा शरीर मिलना है ना, मतलब का कौन सी गति मिलनी है, पति कौन है, पत्नी कौन होगी, है ना, सब कर्म व्यवस्था में, है ना, पैसा आना है कि नहीं आना है निजेश भाई, है ना, कलेक्शन आना है कि नहीं आना है ना, माल बिकना है कि नहीं बिना बिकना है, सब। अभी मैंने हिम्मतनगर में बहुत चीजें उठाई है, एक बात है ना, धन मान लो कि पुरुषार्थ से मिलता है, एक ही पुण्य के उदय से, तो कहा पुण्य के उदय से, तो बताओ पंडित जी फिर कल से ऑफिस जावे कि नहीं जावे, है ना, ऐसा ऐसे कई बहुत कुछ है ना, आप लोग तो वर्कशॉप करते हो और कई ऐसी समाधान करते हो। खैर, जो भी है, एक वस्तु व्यवस्था इतनी, कर्म व्यवस्था इतनी सटीक है कि वास्तव में पूर्व में हमने ठेका सबको दिया हुआ है, सब कर्म को, तो उस अनुसार से व्यवस्थाएं बनी हुई है। समझ में आया, सब शरीर कैसा मिलेगा, मतलब नाक की, मतलब एक कैसी नोक कैसी रहेगी, कान का कैसा कितनी लंबाई का रहेगा, क्या रहेगा, सब कुछ, है ना, कोई ब्यूटी पार्लर सब फेल हो जाएंगे इसके सामने, फिक्स है। समझ में आया कि नहीं, एक तो ये है, इसलिए उसमें कोई हमें वो ऐसा जानकर वैराग्य आ जाए। और वस्तु स्वरूप ये कहता है कि कैसी भी व्यवस्था हो, मगर कभी जड़ चेतन नहीं होता, चेतन जड़ नहीं होता, है ना, चेतन चेतन ही रहता है। अगर ये हमें सचमुच में ख्याल आ जाए तो वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत वैराग्य होता है, और वस्तु स्वरूप को हम अगर अनुभव करते हैं तो वितरागता होती है। और ऐसा वितराग धर्म ये वस्तु के निर्णय से होता है, ऐसा इस गाथा में कहा है, वस्तु के निश्चय से होता है। पर वस्तु का निर्णय किसकी गाइडलाइन के अनुसार करना, तो कहते हैं कि निश्चय बने आगम बढ़े, वो जो हमें आगम के द्वारा, आगम की गाइडलाइंस के अनुसार ये पदार्थों का, पदार्थ विज्ञान जो है, वस्तु का स्वरूप जो है, विश्व का स्वरूप जो है, आत्मा का स्वरूप जो है, उसके अनुसार हमें निश्चय करना चाहिए। इसीलिए आगम प्रवर्तन मुख्य है ना। एक मुनिराज, एक आचार्य देव अपने संग में भी कहते हैं कि आगम प्रवर्तन मुख्य है, स्वाध्याय स्वाध्याय करना मुख्य है। क्योंकि हमारी सोच को अगर कोई चैलेंज करता है, हमारी सोच को अगर कोई दिशा देता है, तो ये जिनागम अथवा ये वास्तव में जिनवाणी का स्वाध्याय ही एकमात्र आधार है ना। इस प्रकार से हम स्वाध्याय करके हमारी सोच को सही करें, पदार्थों का निर्णय करें और रेस्टफुल जीवन जिए। स्ट्रेसफुल जीवन जीने का हमें अधिकार ही नहीं है, हमें तो रेस्टफुल जीवन जीने का अधिकार है। ऐसा अपना अधिकार को जताए और वास्तव में इस वितराग रूपी धर्म, जिसके 10 लक्षण कहे हैं, समस्त कषायों को मिटाकर वितराग भाव से रहते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाए, ऐसी ये 10 लक्षण पर्व की प्रेरणा है। इस प्रकार से मैं अपनी तरफ से जितना कहना था वो बात यहाँ से मैं समेटता हूँ, उस पर विराम लेता हूँ।